तुम शहनाई कहाँ बजती है? मैम वेडिंग्स में। वेडिंग्स में? यस मैम। ओके, तो शहनाई का जब नाम सुनते हैं तो किसी का नाम याद आता है? मैम बिस्मिल्लाह खान। करेक्ट। माइस्ट्रो का मतलब होता है somebody who is have a mastery over something, ठीक है? शहनाई में मास्टरी किसकी है? टेल मी। बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। करेक्ट। तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है? एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound, ठीक है ना? कभी वह पुंगी वॉज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पहले टाइम पे चलता था, मुगल्स के टाइम पर चलता था, बट जब औरंगजेब ही वॉज वेरी मच रिलीजियस पर्सन, डिड नॉट लाइक ऑल दिस, तो उसने पुंगी को बैन कर दिया था कि अब से रॉयल रेजिडेंस में पुंगी वगैरह नहीं बजेगी, इसका साउंड मुझे बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट लगता है, ठीक है? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स, करेक्ट? तो तब से लोग पुंगी को बहुत ग्रेडेड उससे देखते हैं ना, नजरों से, क्या पुंगी बजा रहे हो, पुंगी बजा देंगे। पुंगी मतलब कोई थिंग जो बैड साउंड निकालती होगी, ठीक है? रीडेड का मतलब कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि जैसे फ्लूट्स में छेद होते हैं ना, फ्लूट में, बांसुरी में, उसी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच हैव दी होल, जिससे कि आप म्यूजिक बजा सकते हैं, उसको रीडेड बोलते हैं। तो पुंगी को सब लोग ऐसे नॉइज मेकर्स के कैटेगरी में रखने लगे जब से औरंगजेब ने पुंगी को रिजेक्ट कर दिया। Few had thought that it would become one day it would be revived, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता था रिवाइव का मतलब कोई चीज दोबारा से शुरू हो जाना या दोबारा से आ जाना इन फैशन, बट कुछ लोग समझते थे कि कभी ना कभी पुंगी जो है वो वापस फैशन में आ जाएगी, मतलब पीपल विल एक्चुअली लाइक द साउंड ऑफ इट, ठीक है? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. So there was a barber, मतलब एक, जब पुंगी वाले सारे लोगों को निकाल दिया औरंगजेब ने, and he did not allow it, तो पुंगी एक तरह से बंद हो गई। उस घर के लोग और चीजें करने लगे, ठीक है? तो उसी फैमिली का एक लड़का था जो कि बार्बर यानी नाई बन गया था, ठीक है? लेकिन वो प्रोफेशन, उसके जो फोर फादर्स थे, देवर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, लेकिन वो जो नाई था बार्बर, वो ही यूज्ड टू कम टू द पैलेस, ठीक है? वो पैलेस आता जाता था बिकॉज पैलेस का बार्बर था वो, ठीक है? तो उसने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं जो पुंगी है, जो जो हमारे किंग है, उनको ये पुंगी एकदम वैसी लगती है अनप्लेजेंट, इसकी टोनल क्वालिटी यानी इसका जो साउंड है उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, ठीक है? ताकि वो सुनने में प्यारी लगे, ठीक है? He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप लिया जो कि काफी लंबा था, पुंगी की साइज से बड़ा था और हॉलो था। पता है ना बांसुरी कैसी होती है नहीं? तो उसी तरह से ही took a longer and broader पुंगी की जितना and made 7 holes on the body of the pipe. और उसने पाइप की बॉडी पर 7 होल्स किए। When he 7 holes क्यों? For the 7 सुर, 7 सुर, करेक्ट? सारे गामा पाव, तो 7 सुरों से ही तो बनता है ना म्यूजिक, 7 सुर, इसीलिए 7 होल्स किए उसने। When he played on it, और जब उस बार्बर ने उसको बजाया, closing and opening some of these holes, बांसुरी कैसे बजाई जाती है, रिमेम्बर ना? एक होल को, जिस जिस होल को आवाज निकालना होता है उसको ओपन करके रेस्ट ऑफ इट यू हैव टू क्लोज ना, ताकि जो ओपन रहता है उससे वही साउंड निकलता है। तो जब वो उस तरह से बजाने लगा, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were coming. तो जब वो इस तरह से बजाने लगा तो उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आने लगे, ठीक है? So बांसुरी is a very small version of it, like it's more like a pungi only, but इसका थोड़ा एडवांस वर्जन would be a शहनाई। So this is a pungi, है कि नहीं? बीन के जैसी नहीं लग रही है, शंख है बीच में एंड देन डबल रॉड है कि नहीं? सपेरे जिसको लेके घूमते हैं, बट दिस इज शहनाई, जिसमें आगे ब्रॉड बेस है, ऊपर 7 सुर हैं और उसको बजाते हैं तो वो बहुत प्यारी सुनने में लगती है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Then वो जो बार्बर था उसने क्या किया? He played the instrument, उसने उसको बजाया
इस इंस्ट्रूमेंट को भी शहनाई के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ओरिजिन हुआ. एंड देन व्हेन एवरीवन हर्ड इट दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि ये तो बहुत अच्छा बज रहा है. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. बट ये पुंगी की जैसी दिखती नहीं थी बिकॉज अभी उसके साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी बॉडी में थोड़ा सा चेंज करा था उस बार्बर ने. Since as the story goes, since it was first placed in the Shah chamber, फिर कोई नाम रखना था उसका. सिंस शाह का मतलब होता है तो किंग, करेक्ट. वो शाह के चेम्बर में पहली बार बजाई गई थी और बजाई थी एक नाई ने यानी बार्बर ने, तो नाम क्या रख दिया गया? शहनाई, करेक्ट. शहनाई मीन्स किंग के दरबार में, शाह में एक नाई ने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, सो देयर केम अ नेम शहनाई. समझ पा रहे हो? देयर ओनली ना, ठीक है. साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. और उसके बाद से शहनाई सिंस बहुत ज्यादा प्लेजेंट लगती थी सुनने में, वो शादी या फिर ऐसे ओकेजन्स पे बजाई जाती थी जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी शगुन, यानी जिनपे अच्छा टाइम आना चाहिए. तो तब से उसको ऑस्पिशियस मानने लगे. क्यों ऑस्पिशियस का मतलब? समथिंग दैट इज फॉर्च्यूनेट, समझ गए, शुभ है. ठीक है, तब से शहनाई को ऑस्पिशियस ओकेजन्स में बजाया जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन, इसी वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और यही रीजन है कि शहनाई आज भी क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा पार्ट है. शादियों में भी इंडिस्पेंसिबल का मतलब समथिंग जो किसी चीज का बहुत ही ज्यादा अभिन्न, यानी कहते हैं उससे अलग नहीं हो सकती ना वो चीज. इंडिस्पेंसिबल का मतलब किसी चीज के बिना किसी का काम ना चले. जैसे चाय में के लिए चीनी इंडिस्पेंसिबल है ना, करेक्ट. उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. उसी तरह शहनाई एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो गई है, कॉम्पोनेंट हो गई है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग की. और ये टेम्पल्स में भी बजाई जाती है. ठीक है, तो अभी जो 2-3 वर्ड्स आए हैं, यू फर्स्ट राइट इट, राइट डाउन द चैप्टर, राइट इंडिस्पेंसिबल, देन राइट रीडेड. दोनों के वर्ड्स को इनको लिखो. ठीक है, जब लिख लेना तो मुझे बताना. ठीक है, I'm done. डन. ओके, सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So in the past, the Shehnai was the part of a Naubat. Naubat is nothing but the Urdu का term है. It is for the collection of the 9 instruments जो कि बहुत ज्यादा important होते हैं म्यूजिक के लिए. शहनाई was one of them. ठीक है, शहनाई इन्वेंट हो गई. शहनाई एक नौबत का पार्ट बन गई. I mean it's a ensemble, it's a collection of 9 instruments. तबला, हारमोनियम, समझ गए. शहनाई became one of them. Recently it was used only in temples and weddings. कुछ टाइम पहले तक ये केवल वेडिंग्स और टेम्पल्स में ही, क्योंकि उस टाइम से भी वो
ऑस्पिशियस मानी जाने लगी तो टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजती थी. टिल नाउ ऑल्सो recent times, some 100 years ago, it was still a part of temples and weddings, correct? The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. But then फिर वो it was an instrument. It's like something. It's like, you know, manjira. Manjira you have seen the bowls and they Yes, just stuck together and there's a noise. तो ये भजन का part है. But if somebody brings this to the performance stage, समझ गए, like the guitar. गिटार नहीं बजता ना मंदिरों में. इट कम्स टू द म्यूजिक. लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं. उसी तरह दो तरह के कॉन्सर्ट होते हैं. एक होता है मॉडर्न कॉन्सर्ट, एक होता है क्लासिकल कॉन्सर्ट. बच्चों लोगों को तो मॉडर्न कॉन्सर्ट पसंद है, जस्टिन बीबर के ये वो है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स एंड एवरीथिंग. बट देयर आर द ओल्ड स्कूल हु प्रेफर्स द क्लासिकल वंस, करेक्ट, ऐसे रियाज वाला. सो दो तरह के कॉन्सर्ट होते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट दिया जाता है कि वो क्लासिकल स्टेज पर उन्होंने उसको बजाया शहनाई को. और तब शहनाई में उन्होंने अच्छा शहनाई बजाया कि लोग शहनाई सुनने के लिए आते थे. अदरवाइज इट वाज अ पार्ट ऑफ द टेम्पल्स और द वेडिंग. समझ गए? लोग जाते थे, सुन लेते थे, बट इतना ज्यादा फेमस नहीं थी. बट सिंस वो कॉन्सर्ट में गाने लगे, बिस्मिल्लाह खान को बजाने लगे, तो इट बिकेम सो फेमस. ठीक है. So as a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda. Just a minute, beta, okay? Hold for a minute. You have to wait for a minute, okay? The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. कोई doubt है इसमें? नहीं होगा ना, correct? Because we all know कि Ustad Bismillah Khan is the one जिनकी वजह से हम शहनाई का नाम भी जानते हैं, correct? As a 5-year, अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में है कि how did he start all this, correct? As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient state of Dumrao in the Bihar. वो बिहार में एक जगह है दुमराव, वहां रहते थे. वो 5 साल के थे तो he used to play this गिल्ली डंडा. Do you know what a गिल्ली डंडा is? The डंडा. yes, And ma'am. then this small डंडा, okay? एंड स्मॉल डंडा पता नहीं, इट्स लाइक वो जो बेलन वाला शेप होता है ना, वो शेप का होता है. वो फिर उसको मारते हैं. आई डोंट नो व्हाई. एनीबॉडी हैव यू एवर सीन इट, पीपल प्लेइंग इट, हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? तो जब बैट Yes, बॉल नहीं ma'am. होती थी, तो आवर ओरिजिनल बैट बॉल वाला इन्वेंशन इज नथिंग बट द गिल्ली डंडा. तो जैसे गिल्ली डंडे को मारते हैं ना, जैसे बैट से बॉल को मारते हैं, वैसे ही डंडे से गिल्ली को मारते थे. तो इट वाज मच टफर बिकॉज डंडा बहुत पतला होता है, बैट तो थोड़ा चौड़ा होता है, सो ना. तो वो बहुत रूरल इंडिया में खेली जाती थी, आज भी खेली जाती है. तो उस तरह वो खेलते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitra. तो क्या करते थे वो, उनके पास में एक बिहारी जी का टेम्पल था. बिहारी जी भगवान को बोलते हैं, आई थिंक श्री कृष्ण को बोलते हैं. श्री कृष्ण बांके बिहारी है ना. वो बिहारी जी के टेम्पल पर जाते थे और रेगुलरली वहां पर एक भोजपुरी चैतन जो सॉन्ग है उसको वो गाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. जब वो ये सब गालवा लेते थे तो एंड में उनको क्या मिलता था, एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. और ये प्राइज, ये 1.5 किलो का लड्डू कोई नॉर्मल इंसान तो देगा नहीं है कि इतना बड़ा लड्डू कौन दे सकता है. सो द किंग, जो लोग वहां पे किंग थे, ही यूज्ड टू गिव हिम 1.25 kg वाला लड्डू. This happened 80 years ago. ये 80 साल पहले की बात है. And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award. But वहां से वो गिल्ली डंडा वाले एज से ही came so far और finally उनको शहनाई की वजह से रत्न मिला. That is a भारत रत्न. ठीक है. So भारत रत्न is nothing but a title. Okay. जैसे पुराने जमाने में टाइटल बर्थ के बेसिस पर होते थे, करेक्ट. प्रिंस, किंग. अभी के जो टाइटल होते हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट. मेरिट के बेसिस पे आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड भारत रत्न दिया जाता है. तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी फील्ड के हो, बट अगर आप उसमें एपिटमी यानी हाईएस्ट पॉइंट को आप टच कर चुके हैं. और हाईएस्ट कैसे डिसाइड होगा, बाकियों से ऊपर होने चाहिए. हाईएस्ट का यही कैटेगरी है. कितना ऊपर होना चाहिए कोई नहीं सोचता. अगर पूरी क्लास फेल हो रही, तुम पास हो गए तो हाईएस्ट हो. समझ गए. हाईएस्ट का मतलब बाकियों से बेटर आपने कर दिया है. देखो कितना आसान है फर्स्ट आना. फर्स्ट आने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बाकियों से थोड़ा ज्यादा बस. ठीक है. तो भारत रत्न वो उनको मिला हुआ है. ठीक है. बॉर्न ऑन 24, किसी को पता है भारत रत्न कैसे मिलता है, कैसे दिया जाता है?
मैम प्रेसिडेंट देते हैं। देते तो कौन देता है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कैसे देते हैं ये पूछा है मैंने। There's a committee, okay? मैम राष्ट्रपति भवन में बुला के। Right, there's a committee, okay? जो सब लोगों का जितने भी have been our people who are attaining doing a lot good in their respective fields like Sachin Tendulkar and people Bismillah Khan, इस तरह के लोगों को achievements को consider करके if you're so renowned, so there's a committee who has a lot of people, उनका name होता है, the committee votes, जो final receiver होता है, ठीक है, उसको फिर president के द्वारा दिलवाया जाता है, because president is the head of the state, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, करेक्ट। तो वो तो आते जाते रहते हैं, मतलब वो पॉलिटिकल पोस्ट है। एक्चुअल जो हेड है पूरी कंट्री का, उसका सबसे बड़ा पोजीशन उसी का है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो देते हैं, ठीक है, ओके। तो born on the 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to the well-known family of musicians from Bihar। ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले से नहीं जानते थे, he was from a family of musicians only, और वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बुक्स खान, he was the सहनाई नवाज of the भोजपुर किंग कोर्ट। तो भोजपुर भी एक जगह बिहार में है, भोज, उनके ही जो किंग थे उनके कोर्ट में वो भी शहनाई नवाज ही थे, मतलब उनको नवाज मतलब दिया गया था ये टाइटल शहनाई नवाज, मतलब वो used to play शहनाई only, उनके जो ग्रैंडफादर थे। His father पैगंबर बख्श on the other and other paternal ancestors were also great शहनाई players। बिस्मिल्लाह खान के जो ऊपर वाले पोस्ट, मतलब जो फादर भी थे और भी जो उनके चाचा वाचा थे पैटर्नल एंसेस्टर्स, they were all शहनाई players, okay? So as a young boy, it was very easy for him to learn शहनाई, correct? Young boy the music early in life, तो इसीलिए उन्होंने बचपन से ही वो चीजें बजाना शुरू कर दिया शहनाई को। At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house, maternal uncle कौन होते हैं? मामा, करेक्ट, मैटरनल अंकल वही तो हुए। तो जब 3 साल के थे तो उनकी मैटरनल जो मदर है वो उन्हें मैटरनल अंकल के हाउस ले गई। कहाँ है वो हाउस? बनारस में, बिकॉज उनके पापा की फैमिली तो वाज इन बिहार ओनली। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके जो अंकल्स हैं वो भी शहनाई का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। फिर उसी के बाद से उन्होंने अपने अंकल, अपने चाचा के साथ में बजाना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द अंकल अली, उनके ओरिजिन अंकल के साथ शुरू किया था, उनका नाम अली बख्श है, ठीक है। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर द बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और अली बख्श एक मुस्लिम है, बट वो बनारस में एक टेम्पल था, वहां पर वो विष्णु टेम्पल, वहां पर वो शहनाई बजाते थे। तो देखो कितना ग्रेट है हमारा इंडिया, फिर भी हम लड़ते हैं रिलीजन की लड़ाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड sit captivated for hours on end। जब उनके अंकल बजाते थे शहनाई, कैप्टिवेटेड का मतलब यू आर बंध गए हो, यू आर जस्ट फैसिनेटेड, टू मच फैसिनेटेड, कि आपकी जो आईज हैं उस अटक गई हैं वहीं पर ही। उसी तरह बिस्मिल्लाह क्या करते थे, वो एक्टिवेटेड होकर के बैठे रहते थे घंटों, वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते थे, एकदम उसी में किसी तरह डीपली इन्वॉल्व, ठीक है। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। फिर धीरे धीरे वो लेसन्स लेने लगे इसी में, और फिर वो पूरे दिन भर उनको प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice। Apprentice का मतलब होता है, apprentice is more like a intern, समझा? intern आजकल जैसे ट्रेन, मतलब इंटर्न होता है ना कंपनीज में, उसी तरह अप्रेंटिस का मतलब है शुरुआती जो लोग सीख रहे हैं वो लोग। तो इसी तरह वो बालाजी के और मंगला मैया के टेम्पल में, वो जो गंगा नदी के किनारे था, यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर मेनी इयर्स। फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो वहां पर वो अकेले बैठ के काफी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते थे शहनाई का। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas। और जो गंगा का पानी है ना, वहां पर बैठ कर उन्हें इतनी शांति मिलती थी कि वो अपनी इम्प्रोवाइज का मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करते जाना। He was so inspired that he improved his shehnai and then he invented ragas sitting there that were earlier considered to be beyond the range of shehnai। और उन्हें शहनाई, देखो हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक कैपेबिलिटी होती है, करेक्ट। जो काम गिटार कर सकता है वो काम तबला नहीं कर सकता, करेक्ट। तो गिटार पर कुछ चीजें प्ले करना, बहुत सारी चीजें आसान है, तबले पर मिनिमम चीजें, साउंड अलग तरह का है। तो जरा मैं इतना डिटेल में नहीं जानती, बट हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग होता है, करेक्ट।
जैसे हम घर में सिंथेसाइजर रखते हैं और उसको ओरिजिनल पियानो से कंपेयर नहीं कर सकते, उसी तरह शहनाई जो है उसमें लिमिटेड चीजें लोग बजाते थे, बिकॉज टफ चीजें बहुत, म्यूजिक इज सो ब्रॉड, हर एक चीज बजाना पॉसिबल नहीं था। बट देन उतनी सारी राग भी जो बिस्मिल्लाह खान है वो बजाने लगे धीरे धीरे, क्योंकि ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट है। तो ही स्टार्टेड प्लेइंग ऑल दोज रागास जो पहले लोग नहीं बजाते थे शहनाई के ऊपर। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied, कंपनी का मतलब साथ में जाना, his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो 14 इयर्स के हुए तो वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए अपने अंकल के साथ। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, बजाने के बाद में, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉय, जो उस वक्त के उस्ताद थे बिस्मिल्लाह खान के पहले, वो भी बहुत बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, फैयाज खान। उन्होंने पैटेड मतलब उसकी पीठ थपथपाई और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम्हें और तुम मेहनत करो एंड तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ऑन लखनऊ, फिर क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो कब ओपन हुआ इंडिया में, लखनऊ में हुआ था शुरू 1938 में। बिस्मिल्लाह को सबसे बड़ा ब्रेक तभी मिला क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू एवरीवन कुड हियर इट, करेक्ट। पहले तो वो जिस कॉन्सर्ट में करते थे बस उसी में लोग उन्हें सुनते थे, बट वंस द रेडियो केम एवरीवन वाज एबल टू हियर हिम। बिस्मिल्लाह के लिए वो बहुत ही बड़ा ब्रेक था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर, क्योंकि उस वक्त रेडियो में बेटा बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती थी, अभी की तरह नहीं है 93.5 2.5 कुछ भी और सब में गाने चल रहे हैं। उस वक्त इतना म्यूजिक इंडस्ट्री, इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था। रेडियो में लिमिटेड चीजें आती थी, समाचार मतलब न्यूज वगैरह आया, या फिर किसी ने कोई मतलब हारमोनियम तबला इस तरह की चीजें लोग सुनाते थे वहां से, और फिर लोग अपने घरों में सुनते थे कि नहीं। और टीवी पर तो लोग वो सब देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट ही था ये 1938 का जमाना, तो इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट, अभी तक कलर्ड स्क्रीन भी नहीं आया, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी सो लिमिटेड। टीवी वो वाली आती थी, वो जो जिसका जो स्क्रीन होता है वो बल्जी होता है ऐसे करके, ऐसे वाला, समझ गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, और जब इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने नेशन को ऑल इंडिया रेडियो पे शहनाई बजा करके मतलब लोगों को सुना के उसका फॉर्मर वेलकम किया कि अब हम आजाद हो गए हैं। तो जश्न जो है वो उन्होंने शहनाई बजा करके ऑल इंडिया रेडियो पर मनाया। ही poured his heart out का मतलब अपने दिल की बात बाहर कर देना। So he poured his heart out into the राग काफी। लोग खैर क्या बोलते हैं ना, जो जिसकी लिखावट यानी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो अपना लिख करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। जो बैट बॉल खेल सकता है सचिन तेंदुलकर की तरह, वो बैटिंग करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। उसी तरह सिंगर तो राग गा करके ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वही लिखा है कि उन्होंने अपने दिल की जो बातें हैं वो उन्होंने राग काफी में गाई, शहनाई में बजाई। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave him famous Christ with Destiny speech। समझ गए, ये नेहरू की फेमस स्पीच है, तो वो वही वाला टाइम डिस्कस बता रहे हैं कि उस दिन नेहरू को ये स्पीच देनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस वक्त बिस्मिल्लाह खान भी वहीं पर थे और उन्होंने भी लोगों को इसी तरह से वेलकम किया। और कौन सी राग बजाई, राग काफी, ठीक है, इन्वेंटेड बाय हिम ओनली। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हैं, इंडिया में भी दी हैं, इंडिया के बाहर भी दी हैं। His first trip abroad was Afghanistan to where King Zahir Shah was taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अफगानिस्तान की थी। वहां पर उस वक्त जो किंग रहते थे उनका नाम था जहीर शाह, ठीक है। जहीर शाह इतना ज्यादा was so taken in, मतलब इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, टेकन इन का मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ, माइस्ट्रो मतलब उस मास्टर से, मतलब बिस्मिल्लाह खान से, कि उन्होंने उनको बहुत सारी प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दी और बहुत सारे सोवेनियर्स का मतलब बहुत सारे गिफ्ट दिए, ठीक है। सोवेनियर मतलब समथिंग दैट यू रिमेम्बर, है कि नहीं। जब भी देखते नहीं हो तुम लोग गिफ्ट्स में ऐसे वो ताजमहल और पता नहीं क्या क्या देते हो जो घर पे रखा जा सकता है, उसको देख देख के याद आता रहे, करेक्ट। उसी तरह की मैम बहुत, सोवेनियर का मीनिंग आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया था। हाँ समझ गए ना, पता है ना सोवेनियर यस का मैम। मतलब वेरेवर यू गो यू कलेक्ट समथिंग फ्रॉम इट जस्ट फॉर द मेमोरी, ठीक है। कहीं भी गए कुछ उठा लिया वहां से। जैसे आई वेंट टू स्विट्जरलैंड एंड आई बॉट अ पेंसिल देयर, आई डोंट नो व्हाई आई बॉट अ पेंसिल देयर, ओके, उसके ऊपर स्विस लिखा था, तो दैट इज अ सोवेनियर ओनली, ठीक है।
that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated by the Bismillah music. अभी ये है कि ऐसा नहीं है कि बस किंग ऑफ अफगानिस्तान ही ऐसे हैं जो उनसे फैसिनेट हो गए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing the Bismillah play at the festival that he named him the instrument called गूंज उठी सहनाई. समझ गए? तो बोल रहे हैं कि जो इसके अलावा एक फिल्म मेकर थे उस वक्त, उनका नाम था विजय भट्ट. जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को सुनाते हुए सुना शहनाई को, तो वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही लिख दिया. उनका क्या नाम रख दिया? गूंज उठी शहनाई. तो उन्होंने उनके इंस्ट्रूमेंट पर अपनी फिल्म का ही नाम रख दिया फिल्म डायरेक्टर ने. ठीक है. द फिल्म वाज अ हिट, और वो फिल्म बहुत हिट हो गई थी. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन. ठीक है. दिल का खिलौना है टूट गया, ये मुझे गाना पता नहीं है. यू कैन हियर इट, यूट्यूब पर मिल जाएगा. तो और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, और बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, वो उसमें है उस मूवी में. ठीक है. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. चार्ट बस्टर का मतलब पता है ना? चार्ट बस्टर वो गाना जो हिट पर चलता है, जैसे यूट्यूब ट्रेंडिंग होता है ना, वैसे ही पहले चार्ट बस्टर हुआ करता था कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज देखी जा रही है. तो ही वाज द ट्रेंडिंग वन. इट वाज, सॉरी. Despite this huge success in the celluloid world, celluloid का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन. समझ गए? जहाँ पर पुरानी चीजें चलती हैं. उस इंडस्ट्री में भी जहाँ पर बहुत अलग तरह की चीजें चलती थी, उसमें भी इतनी ह्यूज सक्सेस मिल गई बिस्मिल्लाह को. उनकी उनके जो फिल्म में वेंचर्स हैं वो लिमिटेड हैं, 2 ही हैं. समझ गए? यानी ऐसा नहीं है कि वो ही वाज अ क्लासिकल सिंगर. तो इतना सेलुलॉइड वर्ड, यानी फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद में भी he did not think कि नहीं मैं इन्हीं में ही अब आगे अपना करियर बनाऊंगा. He was so much into the classical music, क्योंकि फिल्म में उन्होंने 2 ही म्यूजिक किया है. एक तो गूंज उठी शहनाई किया है, और दूसरा कन्नड़ा वेंचर, एक कन्नड़ा मूवी में किया है. ठीक है. सनदी अपन्ना. ठीक है. वहां पर उन्होंने किया है. यानी ज्यादा फिल्मों में वो नहीं जाते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू डू दी प्रैक्टिस, और वो आई कॉन्सर्ट ही करते थे. आई सक्सेस उनके सर पर नहीं चढ़ गया कि नहीं अब बॉलीवुड में ही जाना है. आई जस्ट कैन नॉट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. और वो क्या कहते थे कि ये जो फिल्म वर्ल्ड का जो फालतू का ग्लैमर और जितना आर्टिफिशियल है, वहां पे मुझे ठीक नहीं लगता है. समझ गए? नॉट एवरीवन इज सो, बोलते हैं, आर्टिफिशियल, दैट ना द पर्सन डज जॉब जस्ट फॉर द शो ऑफ. बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट वन ऑफ देम कि नहीं केवल दिखाने के लिए. ही यूज्ड टू एंजॉय द शहनाई. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि फिल्म वर्ड इतना आर्टिफिशियल है, आई डोंट एंजॉय इट अ लॉट. इसलिए उन्होंने लिमिटेड ही कंट्रीब्यूशन फिल्म में किया है. ही सेज विद एम्फेसिस, और इस चीज को उन्होंने बहुत एम्फेसाइज करके आंसर दिया. पीपल वुड हैव आस्क्ड हिम ना, आप तो इतने अच्छे ग्रेट प्लेयर हैं, मतलब इतने अच्छे शहनाई प्लेयर हैं, क्यों और मूवीज नहीं की? वही कि मुझे यहाँ का आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं आता है, नेचुरल और ऑर्गेनिक होना चाहिए. ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. थिक एंड फास्ट का मतलब आते मोटे मोटे और जल्दी जल्दी, यानी बड़े बड़े अवार्ड्स, और जल्दी जल्दी उनको अवार्ड्स मिल रहे थे. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the USA. यूएसए में अभी उस वक्त उनके टाइम में यूएसए में एक प्रेस्टिजियस फेस्टिवल होता था लिंकन हॉल सेंटर में, उसमें उनको बुलाया गया था. ठीक है. He also took part in the World Exposition in Montreal. फिर उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेट किया, कांस में भी पार्टिसिपेट किया, ओसाका में भी पार्टिसिपेट किया. ठीक है. So well known did he became internationally that an auditorium in the Tehran was named after him. और वो इंटरनेशनली इतने ज्यादा फेमस हो गए थे. तेहरान इज अ कैपिटल ऑफ ईरान. ठीक है. तो ईरान में उनका एक प्रॉपर मॉस्क है, तो उस मॉस्क का नाम उनके नाम पर रखा गया है, तहार मुसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है. एक सॉरी मॉस्क नहीं, एक ऑडिटोरियम है, मतलब एक थिएटर है, उसका नाम उनके नाम पर रखा गया है, तहार मुसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है. ये उनके नाम पर रखा गया है. ये वो है कि फेमस थे वाला इस वाले पैराग्राफ से निकलेगा. ठीक है. कहाँ कहाँ गए और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, वो सब इसमें है. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण तीनों मिले हैं उनको. ठीक है. चारों ही मिले हैं. इनफैक्ट भारत रत्न में भी मिली. In 2001, बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian honor, भारत रत्न. सबसे पहले पद्म विभूषण दिया जाता है, नहीं सबसे पहले पद्म भूषण दिया जाता है, फिर पद्म विभूषण दिया, सॉरी
सबसे पहले पद्मश्री दिया जाता है, फिर पद्म भूषण दिया जाता है, फिर पद्म विभूषण दिया जाता है, और उसको भी कोई अगर इंसान क्रॉस कर लेता है तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। उनको सारे ही मिले हुए थे, ठीक है। With a coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. Glinting का मतलब चमक रही थी। इतने सारे अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स उनको मिले थे और चेस्ट पर वो लगते भी हैं बाकायदे मेडल्स। तो उनके अंदर एक रेयर मतलब एक ऐसी खुशी जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, उतनी खुशी के साथ में उन्होंने बोला, All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिचेस्ट यही ट्रेडिशन है। इवन जो वेस्ट वाले लोग हैं, वेस्ट मतलब डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, ये सारे लोग भी अभी हम लोगों से म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon. बोले वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन उनको अल्टीमेटली बनारस और दुमराव ही पसंद था, और उनको नॉर्मली खान साहब बोल के लोग बोलते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए वो दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। उनका एक स्टूडेंट है जो एक स्कूल खोल रहा था शहनाई का यूएस में, तो वो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान आए और उसे हेड करें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग टेम्पल्स देयर। उन्होंने बोला कि सर मैं रेप्लिका भी बना दूंगा बनारस के टेम्पल्स का, ताकि आपको ये ना लगे कि आप बनारस में नहीं है, जस्ट कम टू माई स्कूल एंड हेड इट। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन फिर खान साहब ने मजाक में क्या बोला कि भाई क्या क्या ले चलोगे, गंगा तो नहीं पहुंचा दोगे वहां तक, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूँ। Later he is remembered to have said, और उन्होंने एक बार ऐसा भी बोला था, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। उन्होंने क्या बोला कि जब भी मैं बाहर कहीं रहता हूँ, yearning का मतलब मेरे अंदर वो एक चाह रहती है, मतलब मैं हमेशा याद आती रहती है किसकी, हिंदुस्तान की। While in Mumbai, I think of only बनारस and the holy गंगा। मैं मुंबई में था तो होता हूँ तो मुझे केवल बनारस की और गंगा की याद आती है। And while in बनारस, I miss the unique मट्ठा of डुमरांव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमरांव के मट्ठे की याद आती है, ठीक है। मट्ठा समझते हो ना? I don't know how to tell you. It is a दूध से बना हुआ, दूध से दही, देन दही से मट्ठा वाला रेसिपी है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उनकी लाइफ को देख करके ही लगता है कि इंडिया में कैसे कैसे लोग हुए हैं। वन दैट effortlessly accepts the devout Muslim like him। इंडिया का कल्चर कितना अच्छा है, जो कि एक effortlessly यानी बिना किसी मेहनत के एक डिवाउट मुस्लिम को यानी जाने कि अपने रिलीजन में इतना डिवाउट मतलब स्ट्रांगली फॉलो करना। तो एक डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, उनको कितना नेचुरली इंडिया के ट्रेडिशन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं। और काशी विश्वनाथ टेम्पल में हमेशा अर्ली मॉर्निंग शहनाई बजती थी। तो एक ये तरीका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कि किस तरह से हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, और कैसे हमारा कल्चर इतना रिच है दैट वी हैव एक्सेप्टेड एवरीवन, और उन्होंने भी हमें एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है दैट वी ओनली एक्सेप्टेड बिस्मिल्लाह खान, ही डिड नॉट लाइक गंगा, करेक्ट, ही आल्सो लाइक गंगा मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। समझ गया बेटा? ओके, सो अभी तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन, कर लोगे पुंगी, क्योंकि उसको वो क्या लगती थी, मैम उसकी साउंड अनप्लीजेंट लगती थी। साउंड अनप्लेजेंट लगती थी, और पुंगी को नॉइज मेकर लगता था उनको। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पता है ना? Yes. It's a different instrument. Shehnai is having the bulgy look with the two pipes, है कि नहीं? Like pungi is like a bulgy look with the two pipes, and then Shehnai is a flat, hollow, long rod with 7 है ना holes. Where was the Shehnai played traditionally? कहाँ बजाई जाती थी? अरे टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, उन्होंने कैसे चेंज किया? ही स्टार्टेड प्लेइंग इट इन दी ट्रेडिशनल कॉन्सर्ट्स, ठीक है, स्टेजेस।
and then All India Radio वाला भी लिख देना. Then he gave it an international recognition. When and how did Bismillah Khan get his break? कर लोगे कैसे मिला उनको? पूरा उसी मैम paragraph. उनको 1938 में जब लखनऊ में रेडियो चालू हो गया तब उनको बिग ब्रेक. Correct. Where did Bismillah Khan play the शहनाई on 15th August? कहाँ बजाया उन्होंने? रेड फोर्ट पर. और ये इवेंट क्यों हिस्टोरिक है? क्योंकि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी. कौन सी स्पीच? Iced with Destiny. यानी आगे इंडिया का क्या डेस्टिनी होगा. Why did Bismillah Khan refuse to start शहनाई स्कूल in USA? क्यों वो इस USA नहीं गए शहनाई स्कूल स्टार्ट करने? Because he loved River Ganga and Banaras. Right, because he loved River Ganga and Banaras, and he loved India. He did not want to go to the foreign. उनका जो डायलॉग है वो लिख देना इसमें, ठीक है? What did he say? कि क्या गंगा भी ले जा सकते हो? Find at least 2 instances in a text where tell Bismillah Khan loves India and Banaras. कर लोगे? 2 चीजें जो ये बताएंगी. चलो ठीक. और कुछ किसी को पूछना है?